रोटेटरी कफ मसल्स के बारे में। और देखेंगे हम कहाँ जो बोन जो जिस जिस बोन से मसल्स अटैच हैं, कुछ बोनी लैंडमार्क्स को देखेंगे और फिर मसल्स के ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और उसका एक्शन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रोटेटरी कफ मसल्स में देखने से पहले हम कुछ बोनी लैंडमार्क्स को समझते हैं। ठीक है, ये जो आपका बोन है, आप जो ये बोन देख पा रहे हैं, इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैपुला। ये आपका स्कैपुला का क्या है? कोस्टल सरफेस है। ये आपका स्कैपुला का कोस्टल सरफेस है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सुपीरियर एंगल। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये आपका है सुपीरियर एंगल है आपका स्कैपुला का। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं सब स्कैपुलर फोर्सा। इस पार्ट को हम लोग सब स्कैपुलर फोर्सा कहते हैं। और यहाँ पे जो नीचे में आपका जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर एंगल। ये स्कैपुला का इन्फीरियर एंगल है। ठीक है, उसके बाद ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के, स्कैपुला के इस बॉर्डर को हम लोग लेटरल बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, ये आपका ग्लिनॉइड कैविटी हो गया और ये एक्रोमियम प्रोसेस हो गया आपका। अब ये कब ऐसा व्यू, स्कैपुला का ये एंटीरियर व्यू है, आगे की तरफ का व्यू है। ठीक है, और ये है आपका ह्यूमरस। ये है आपका ह्यूमरस बोन। अब ह्यूमरस बोन के कुछ इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स देखते हैं। तो ये आप जो लैंडमार्क्स देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेज़र ट्यूबेरिकल। इस पार्ट को इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस के इस पार्ट को हम लोग लेज़र ट्यूबेरिकल बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग ग्रेटर ट्यूबेरिकल बोलते हैं। और लेज़र ट्यूबेरिकल और ग्रेटर ट्यूबेरिकल की, ये जो लेज़र ट्यूबेरिकल हो गया, ग्रेटर ट्यूबेरिकल हो गया, इसके बीच को जो डिवाइड करता है, जो पार्ट डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर ट्यूबेरिकल सर्कल या फिर बाइसिपिटल ग्रूव भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये आपका बोनी लैंडमार्क्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस बोन से कौन कौन सी मसल्स अटैच हैं और कौन कौन सी मसल ऑरिजिन और मसल का इंसर्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मसल्स है वो है अपना सब स्कैपुलरिस मसल्स। सब स्कैपुलरी मसल्स देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अब ये जो सब स्कैपुलरी मसल्स है, ये आपके स्कैपुला के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है। मतलब स्कैपुला के आपका जो कोस्टल सरफेस है, उस सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, आगे की तरफ रहता है आपका। ठीक है, अब इसका ओरिजिन देखते हैं। ये ओरिजिन इसका क्या है? मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर फोर्सा। जो आपने अभी देखा था सब स्कैपुलर फोर्सा, ये यहाँ से ये मसल्स जो हैं ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलरी मसल्स। ये मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी स्कैपुला से। ठीक है, और ये मसल इंसर्ट कहाँ पे होती है? तो ये इंसर्ट होती है आपकी लेज़र ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमरस पे जाके सब स्कैपुलरी मसल्स जो हैं वो इंसर्ट होती है। ये देख लीजिए आप इस पार्ट पे, ये पार्ट जो आपने देखा था अभी, ये पार्ट, ये आपका हो जाता है क्या? लेज़र ट्यूबेरिकल। यहाँ पे जाके आपकी सब स्कैपुलरी मसल्स जो है वो इंसर्ट होती है। ठीक है, ये आपने ओरिजिन देख लिया, इंसर्शन देख लिया। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है? कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है? सब स्कैपुलर नर्व। सब स्कैपुलर नर्व जो है वो आपके सब स्कैपुलरी मसल्स को सप्लाई करती है। और इस नर्व का नर्व रूट क्या है आपका? C5 और C6। ठीक है, अब ये एक्शन, ये क्या कौन सा एक्शन परफॉर्म करती है? तो ये मीडियल रोटेशन और एबडक्शन ऑफ द आर्म में मदद करती है। मतलब मीडियल रोटेशन और एबडक्शन ऑफ द आर्म ये करवाती है मसल्स। ठीक है, ये आपका हो गया स्कैपुला के कोस्टल सरफेस पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो मसल्स। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। अब ये जो सरफेस है ये आपका डॉर्सल सरफेस है, स्कैपुला का ये डॉर्सल सरफेस हो गया, ठीक है। अब जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैपुला के इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रास्पाइनेटस फोर्सा कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये स्कैपुला का आपका पीछे पोस्टीरियर व्यू है, डॉर्सल सरफेस का व्यू है, और इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस सरफेस को हम लोग कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोर्सा। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ये है आपका स्कैपुला का स्पाइन, और यही स्पाइन आगे जाके एक्रोमियम प्रोसेस बनाता है आपका, ठीक है। ये तो आपका हो गया बोनी लैंडमार्क्स। अब यहाँ से कौन कौन सी मसल्स ओरिजिन होती है और कौन सी मसल्स इंसर्ट होती है ये हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला के बोनी लैंडमार्क्स। अब देखते हैं कौन कौन सी मसल्स ओरिजिन होती हैं और कौन कौन सी मसल इंसर्ट करती हैं इसमें। तो सबसे पहली मसल्स है जो वो है आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल। अब सुप्रास्पाइनेटस मसल्स देखिए आप जैसे फिगर में देख पा रहे हैं कि ये मसल जो है ये मीडियली 2/3, ये आपने देखा था यहाँ पे, या ये पार्ट को हम क्या बोलते थे, सुप्रास्पाइनेटस फोर्सा कह रहे थे, ठीक है। अब ये जो मसल है सुप्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, सुप्रास्पाइनेटस फोर्सा से, मीडियली 2/3। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये मीडियली यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, उसके बाद ये ओरिजिनेट हो रहा है, इतनी जगह इतनी, ये आपका मीडियली 2/3 हो गया आपका सुप्रास्पाइनेटस। अब मसल्स आपको याद नहीं करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए बताया था मैंने कि ये स्पाइन है, ठीक है, ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है आपका, ठीक। अब जो स्पाइन के ऊपर है, ऊपर का पार्ट है, ठीक, सुप्रा स्पाइनेटस, मतलब स्पाइन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग, सुप्रा स्पाइनेटस। अब जो स्पाइन का आपका नीचे वाला पार्ट है, और ये ऑलरेडी नीचे है, और ये यहाँ स्पाइन के नीचे वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग स्पाइनेटस, तो ये और ये नीचे वाला पार्ट है, तो क्या हम लोग कहेंगे, इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है। तो नेमिंग मसल्स की जिस जगह से ओरिजिन हुआ है उसी हिसाब से इसका नेमिंग भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स, सुप्रा स्पाइनेटस मतलब स्पाइन के ऊपर, ठीक है। ये ओरिजिन कहाँ से इसका हो रहा है आपका, मीडियली 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस फोर्सा से, ठीक है। अब ये मसल जो है वो इंसर्ट कहाँ पे होती है, ग्रेटर ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमरस, ये ग्रेटर ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमरस पे जाके मसल्स जो है वो इंसर्ट होती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, देखिए ये आपका क्या था, ग्रेटर ट्यूबेरिकल, ये यहाँ पे ये पार्ट जो है आपका ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबेरिकल है, यहीं पे आके आपकी सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स जो है वो इंसर्ट करती है, ठीक है। ये आपका हो गया सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है, तो जैसे सुप्रा स्पाइनेटस, तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है नर्व सप्लाई है, और इसका नर्व रूट क्या है आपका, C5 C6। अब इसका एक्शन क्या है, एक्शन देख लेते हैं। तो इसका एक्शन है आपका एबडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के एबडक्शन में मदद करता है। अब ये कितने से कितने डिग्री एबडक्शन करवाता है आपका शोल्डर जॉइंट का, 0 से 15 डिग्री, मतलब कि जो एबडक्शन जो इनिशिएट होता है वो आपका सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स जो है वो शोल्डर जॉइंट का एबडक्शन इनिशिएट करने में मदद करता है, 0 से 15 डिग्री तक ये आपका क्या करवाता है, एबडक्शन करवाता है शोल्डर जॉइंट पे, ठीक है। ये आपका हो गया सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स। अब देखते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। अब इंफ्रा स्पाइनेटस जो रहता है वो नाम में ही क्लियर है, इंफ्रा स्पाइनेटस, स्पाइन के नीचे वाली मसल्स, ठीक है, जो स्पाइन के नीचे से ओरिजिनेट होगी, ठीक। तो ये आप जैसे देख रहे हैं ये मीडियली 2/3 इंफ्रा स्पाइनेटस फोर्सा से जो है मसल ओरिजिनेट होती है, और ये कहाँ पे इंसर्ट जाके कहाँ पे इंसर्ट होती है, ग्रेटर ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमरस पे ये भी जाके इंसर्ट होती है मसल, ठीक है। अब इसका नर्व सप्लाई वही सेम है, सुप्रा सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है वो C5 C6 इसका नर्व रूट है, नर्व सप्लाई। और इसका एक्शन क्या है, ये आपका क्या करवाता है, ये आपका लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म, आर्म का लेटरल रोटेशन करवाता है आपका, ठीक है। ये आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स हो गई। अब क्या है, टेरिस माइनर,
टेरिस माइनर मसल्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आपका जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला से ये ओरिजिनेट होती है। ये जो आपका बॉर्डर हो गया, ये आपका क्या है, लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर के 2/3 से ओरिजिनेट होती है। और इन कहाँ पे जाके ये इंसर्ट होती है, ग्रेटर ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमरस। अगेन ये भी आपकी ग्रेटर ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमरस पे जाके इंसर्ट होती है मसल्स, ठीक है। अब इसका नर्व सप्लाई क्या है, इसका नर्व सप्लाई है आपका एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व इसका नर्व सप्लाई है C5 से C6, ये आपका नर्व रूट हो गया, ठीक है। अब इसका एक्शन क्या है, ये भी आपका लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म, ये भी आपके आर्म का लेटरल रोटेशन करवाता है, ठीक है। ये चारों जो आपने मसल्स देखी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही चारों बनाती है आपकी रोटेटरी कफ मसल्स। देखिए रोटेटरी कफ मसल्स, रोटेटरी कफ मसल्स का एक बहुत अच्छा निमोनिक्स है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं इसको हम लोग सिट्स मसल्स कहते हैं, SITS। एस का मतलब आपका हो गया सुप्रा स्पाइनेटस, आई का मतलब क्या हो गया आपका इंफ्रा स्पाइनेटस, टी से टेरिस माइनर और एस से सब स्कैपुलरिस। ये चारों मसल्स मिल के हमारी क्या बनाती हैं, ये चारों मसल्स मिल के हमारी बनाती हैं रोटेटरी कफ मसल्स, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये सुप्रा स्पाइनेटस हो गया आपका, ये इंफ्रा स्पाइनेटस जो स्पाइन के नीचे है, टेरिस माइनर जो आपके लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रही है, और ये सब स्कैपुलरिस जो स्कैपुला के आपके कोस्टल सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है, सब स्कैपुलर फोर्सा से, ठीक है। ये चारों मसल्स आपकी रोटेटरी कफ मसल्स होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, टेरिस मेजर मसल। अब ये क्या होता है, जस्ट टेरिस माइनर के नीचे रहती है ये मसल्स, ठीक है। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपकी इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, ये आपकी इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, ये एंगल आपका नीचे जो ऊपर वाला था वो सुपीरियर एंगल था, नीचे वाला इंफीरियर एंगल है, तो ये ओरिजिनेट होती है आपकी इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला से। और ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होती है, बाइसिपिटल ग्रूव, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आपका क्या था, नीचे इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, यहीं से आपका टेरिस मेजर मसल जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। और ये आपका क्या है, ह्यूमरस का ये वाला पार्ट ग्रेटर ट्यूबेरिकल, ये लेजर ट्यूबेरिकल, इसके बीच का पार्ट जो मैंने आपको बताया था इंटर ट्यूबेरिकल सर्कल्स या फिर बाइसिपिटल ग्रूव, यहीं पे जाके आपकी जो टेरिस मेजर मसल है वो इंसर्ट करती है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। अब इसका नर्व सप्लाई क्या है, सब स्कैपुलर नर्व, C5 से C6 इसका नर्व रूट है, और ये एक्शन क्या करता है आपका, मीडियल रोटेशन और एडक्शन ऑफ द आर्म करवाता है, ठीक है। ये आपका टेरिस मेजर मसल हो गया आपका। अब क्या होता है, ये चारों मसल्स जो रहती हैं, चारों मसल्स ओरिजिन और इंसर्शन तो हमने देख लिया, नर्व सप्लाई भी देख लिया, लेकिन कुछ तरह का ये स्पेस बनाती हैं ये मसल्स। तो जो स्पेस बनाती है, सबसे पहला स्पेस कौन सा ये बनाता है, क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस बनाता है। ये जो भी स्कैपुला से जो भी मसल ओरिजिनेट होती हैं वो कुछ स्पेसेस बनाती हैं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये पार्ट, इस पार्ट, ये जो क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगुलर स्पेस कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये कौन कौन सी मसल्स मिलके ये बनाती हैं, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर और लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स मसल्स, ये सब मिलके क्या बनाती हैं आपको, क्वाड्रेंगुलर स्पेस बनाती हैं आपकी, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिंगर के हेल्प से समझाया गया है आपका। ये आपका टेरिस माइनर मसल्स है, ये आपका टेरिस मेजर मसल्स है, ठीक है, ये आपका ह्यूमरस है, और ये आपका क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स है, ठीक है। ये जो स्पेस बन रहा है आपका, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब उसी के नीचे एक स्पेस बनती है ट्रायंगल के जैसा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल के जैसा बन रहा था, और यहाँ पे एक स्पेस बनती है ट्रायंगल के जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर इंटरवल। और ट्रायंगुलर इंटरवल कौन बनाता है आपका, ह्यूमरस और लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स और टेरिस मेजर, ये तीनों मिलके आपका क्या बनाते हैं, ट्रायंगुलर इंटरवल बनाते हैं।
और एक और बनती है ये ट्रायंगल बनती है। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर स्पेस। और ट्रायंगुलर स्पेस आपका कौन बनाता है, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर और लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। ये आपका बनाता है क्या, ट्रायंगुलर स्पेस बनाता है। ये मसल्स के बीच बीच के जो स्पेसेस, कुछ तरह की स्पेस बनती हैं, वो 3 तरह की स्पेस बनती है आपका, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ट्रायंगुलर इंटरवल और ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है। अब ये आप ये देखिए किस तरह की मसल, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट, ये आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस बन जा रहा है। ये आपका क्या है, ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर स्पेस है। ठीक है। और ये जो नीचे बन रही है आपकी मसल से, ये क्या है, ट्रायंगुलर इंटरवल है। देखिए क्वाड्रेंगुलर ट्रायंगुलर स्पेस कौन कौन सी मसल्स बना रही हैं आपकी, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ जो मसल्स हैं, टेरिस माइनर मसल्स हैं, ये आपके टेरिस माइनर मसल्स हो गई। फिर टेरिस मेजर मसल्स जो है वो इन्फीरियर साइड में, इन्फीरियर साइड है आपकी टेरिस मेजर मसल। फिर लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ये मीडियली आपका लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स हो गया, और ह्यूमरस का साफ्ट हो गया। ये आपका सब मिल के क्या बना देता है, आपका ह्यूमरस का साफ्ट हो गया। ये आपका क्या बना के मिल जाता है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस बनता है, ट्रायंगुलर स्पेस बनता है और ट्रायंगुलर इंटरवल बनता है। ये आपकी जो भी स्कैपुला की जो भी मसल्स हैं वो कुछ स्पेसेस बनाती हैं, ये 3 तरह की स्पेस बनती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।